सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 35 संवाद लेखन। यानी जिस तरह से आपने पत्र लिखा, चित्र वर्णन किया, उसी तरह से हमारी अगली गतिविधि यानी संवाद लेखन की गतिविधि है। संवाद क्या होता है तो हम समझते हैं संवाद लेखन क्या है। वक्ता और श्रोता के बीच जो बातचीत होती है उसे हम संवाद कहते हैं। अब मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब है हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यानी बातचीत करना, वार्तालाप करना संवाद कहलाता है। नाटक, एकांकी, फिल्म आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरह से। तो संवाद लेखन से तात्पर्य है कि दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों की बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। यानी उनकी मानसिक योग्यता, उनकी उम्र देखते हुए हमें यह संवाद लिखना होता है। ये संवाद लेखन से हमारी लेखन की जो कला होती है वो भी निखर कर आती है, क्योंकि इस विधाओं में पात्र अपने संवाद स्वतः बोलते हैं, तो हम उन्हीं के अनुसार हम लिखेंगे भी। इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे चलते जाते हैं। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब संवाद लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है ये हम समझेंगे। पहला है संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण हो। प्रभावपूर्ण क्यों होगा? जब हम लिखेंगे तो हमारी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल एवं व्यक्ति के अनुरूप हो। जैसे बड़ा व्यक्ति बोल रहा है, यानी समझदार व्यक्ति बोल रहा है, या डॉक्टर बोल रहा है, या बालक बोल रहा है, तो हम उन्हीं के अनुसार वह संवाद लिखेंगे। तीसरा है संवाद हाव भाव दर्शाते हों। जैसे छोटा बालक बोल रहा है तो किस तरह से वो अपने भावनाएं मासूमियत से प्रकट करता है, तो हम उन्हीं हाव भाव से यह दर्शाएंगे। चौथा है विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें हों। यानी आपको जो टॉपिक दिया गया, टॉपिक होता है विषय, उसी के आधार पर संबंधित बातें या संवाद लिखने अनिवार्य होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो उचित क्रम भी होना आवश्यक है और रोचक शैली भी होनी आवश्यक है, तभी हमारे संवाद प्रभावशाली होंगे और अपनी बात हम दूसरों तक पहुंचा पाएंगे। अब यहाँ एक पिता और पुत्र का संवाद दिया गया है। अब पुत्र कह रहा है, पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए। पिताजी कह रहे हैं, 10 रुपए का क्या करोगे बेटा? पुत्र कहता है, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पिता ने यह प्रश्न किया। फिर पुत्र ने कहा, पिताजी उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिताजी बोले, तब तो ठीक है, और इसके आगे हम इस वार्तालाप को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हमारे लिए शब्द सीमा इतनी ही होती है कि हम इस बात को रोचक ढंग से वहीं समाप्त करें कि हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो हम अब अभ्यास पत्र जो है वह पूर्ण करने के लिए आपको समय सीमा दी गई, उस आधार पर पूर्ण करके जमा कराएंगे। धन्यवाद।